नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश राणा। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमाल मलिक को अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, तो बिग बॉस और सलमान खान दोनों को सुरसुरी लग जाता है। सुरसुरी सुरसुरी। सलमान खान ने वीकेंड के वार पे सुरसुरी को इतना प्रमोट कर दिया, अब तो जनता ने भी सीरियसली ले लिया है कि अमाल को कोई कुछ भी बोलेगा तो भाई सलमान को सुरसुरी लग जाएगी। अरे ऐसा मत बोलो यार जनता। वैसे भी सलमान खान ने कहा है कि पॉडकास्ट में दिन भर लोग मेरे बारे में बात करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सलमान भाई को क्या ही फर्क पड़ेगी, जनता क्या बोलती है, उससे क्या मतलब है सलमान खान को। लेकिन अब बिग बॉस में भी भाई भतीजावाद, परिवारवाद सपोर्ट किया जा रहा है। और सलमान खान ने तो अमाल मलिक को तो जनता को दिख रहा है, जनता वही बोल रही है कि सरेआम सपोर्ट किया जा रहा है, अमाल के पक्ष ली जा रही है, अमाल को बूस्ट किया जा रहा है, कैरियर को बूस्ट किया जा रहा है। पर सलमान भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ चीज़ें होती हैं, कितना भी आप वोस कर लो वो कभी वोस नहीं होती। तो बस एक इतना ही इशारा है, ज़्यादा नहीं है। आज घर में एलविश यादव आए, राव साहब आए और क्या तड़का लगाया, पंप पकड़ने के लिए आए शो को, और मज़ा आ गया। जहर विश का टास्क लेके आए। वैसे भी जहर का नाता एलविश के पीछे जुड़ा ही है, पीछा नहीं छोड़ रहा है। टास्क में आए और तानिया मित्तल की हवाबाजी के ऊपर बात हुई कि हवाबाजी चल रही है, वैसे और कुछ नहीं चल रहा है। इतना हिंट तो आप तानिया मित्तल को मिल गया है, जो कोने कोने में बैठ के बात कर रही है कि मैं किस चीज़ की हवाबाजी कर रही हूँ, मेरे पास जो है मैं वही बातें करती हूँ, मेरे पास फैक्ट्रियाँ हैं, ये हैं वो हैं। जनता भी अब बोर हो गई है और हम बोर हो गए हैं। उसके बाद में जब टास्क आया विश देने का, तो उस समय एलवी यादव ने कहा कि चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो तानिया मित्तल भी अकड़ में कि नहीं 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 नहीं, रोस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मुझे नहीं करनी दोस्ती। लेकिन बाद में एलविश यादव ने कहा चलते चलते तान्या दोस्ती कर ही लेते हैं, सब गिले शिकवे माफ़ करो, छोड़ो इन सब चीज़ों को। तो हाथ बढ़ाने लगी तो एलविश यादव ने बोल दिया चल चल। इतनी बड़ी बेइज्जती, गणगौर बेइज्जती। फेंकूराम उर्फ तानिया मित्तल उर्फ फेंकूराम की इतनी खतरनाक बेइज्जती। भाई एलविश यादव के आगे कोई बोल सकता है क्या। घर में आई नई वाइल्ड कार्ड मालती चाहर, दीपक चाहर की बहन, क्रिकेटर दीपक चाहर। कोई उनको, आपको तो पता ही है कि आईपीएल से लेके इंडियन क्रिकेट टीम सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सब जानते हैं उनको। उनकी बहन है। सलमान खान ने इंट्रोडक्शन किया भी, एक्टर हैं, मॉडल हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सारी चीज़ें उनके बारे में गिनवा दी। और उन्होंने फिल्मों वगैरह में या मिस इंडिया वगैरह चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मालती चार जैसे ही घर में आई, आते ही तानिया मित्तल इनसिक्योर हो गई, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एक खूबसूरत लड़की आती है, वाइल्ड कार्ड आती है, तो चीज़ें तो गड़बड़ होंगी। अब सबसे मिल रहे हैं तो तानिया मित्तल पूछ रही है अमाल से कि कौन है, तो कह रही बहुत बड़ा क्रिकेटर है दीपक चाहर, उसके बहन है। तो कह रही मैं नहीं जानती। तू नहीं जानती है, तू ये नहीं बोल दे तेरे क्या लगता है, फेंक दे लंबी लंबी कि मैं इंदौर का जो स्टेडियम है, इंदौर के पास एक बड़ा स्टेडियम मेरे पापा बना देंगे और फिर अलग से उसमें मैच करवाएंगे, सिर्फ दीपक चाहर को हम बुलाएंगे, खिलाएंगे, दीपक चाहर के लिए स्टेडियम बना देंगे, दीपक चाहर के लिए अकेडमी बना देंगे, हम बीसीसीआई को चंदा देते हैं, हम आईसीसी को चंदा देते हैं, हम जो मध्य प्रदेश की जो भी काउंटी क्रिकेट टीम है उसको चंदा देते हैं, मैं पर्सनल टीम बना देती हूँ दीपक चाहर के लिए, सिर्फ दीपक चाहर वहीं खेलेगा, और हम तो बीसीसीआई को चंदा भी देते हैं, हमें कैसे नहीं पता चला दीपक चाहर भी कोई खिलाड़ी है। अरे मैडम फेंकूराम, रुक जा तू, रुक जा, थम जा, थामी ले ले, क्यों बोर कर रही है हमको। और जब कपड़े चेंजिंग हो रहे थे उस समय मालती चाहर ने बढ़िया पंच लाइन मारा उसके ऊपर कि तू बकलावा खाने दुबई कितनी बार गई है। तो उनका 4-5 बार गई होगी। अरे कितनी बार गई है, ये तो नहीं है कि एक ही साड़ी बदल बदल के वहाँ पे रीले काट के डाल रही है। लेकिन जैसे भी मालती चाहर ने कहा कि कम से कम 4-5 बार या जितनी भी बार गई है, बोल तो सही, तो उसका मुंह उतर गया। इसका मतलब समझ रही हो आप, फेंकूराम का मुंह उतरने का मतलब मालती चाहर ने बढ़िया पंचलाइन मारी और उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती कर दी। तो ये तो हो गया मजे वाली बात। उसके बाद में वो क्योंकि नीलम ने तारीफ कर दी ना कि यार कितनी सुंदर लड़की है, ये बहुत सुंदर है, तो नीलम के साथ बैठ के चुगली कर रही कि यार मेरे को ये ऐसी वाइब दे रही है, ऐसी चीज़ें दे रही है, मेरे को तो ऐसे ही है कि अब मेरे को टारगेट करेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। और जैसे उसकी फ़ोटो उतार गया एलविश यादव, तो बैठ के कोने में मेरे पास इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, मेरे पास ये हैं, मेरे पास वो हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बातें करने लग गए। तो भाई शो में तो क्या ही बताएं, क्योंकि बायसनेस एपिसोड रहा है जो ये वीकेंड का वार कटा है, ये एकदम बाइस्ड कटा है, एकदम बाइस्ड कटा है। आज आपने टास्क में भी देखा होगा
जैसे ही अमाल मलिक की तारीफ हुई, उसने कुनिका और अश्नूर और अभिषेक को टारगेट कर दिया। अब घर में यही चलेगा, इन तीनों को ही लोग टारगेट करेंगे। तो भाई चीज़ें जब बाइस्ट करोगे, आप किसी को एक तरफा बढ़ाओगे चढ़ाओगे तो चीज़ें यही होगी। वैसे भी जनता को समझ में तो आ रहा है, बट वही सिंपल सी बात है, मैं हर बार कहता हूँ कि आपका शो, आपका होस्ट, आपके कैमरे, आपके क्लिप, आपके एडिटर, सब कुछ आप ही का है। जनता तो बेवकूफ़ बनने के लिए है, समझ रहे हो। पर आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सल्यूट है आपके बिजनेस को बिग बॉस।